अनाथ और बेसहारा बच्चों के संरक्षण और भरण पोषण के लिए सरकार ने कई कानूनों का प्रावधान किया है, जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों पर रहती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए शिमला के बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग शिमला द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। हम एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य है जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस विभाग है, लेबर विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सारे विभागों को जो इनका कर्तव्य है इनके प्रति, जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो आपने देखा होगा कि सड़क पे भीख मांगते हैं या कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो जिनको सरकार के संरक्षण की मदद की आवश्यकता है, उन बच्चों के प्रति जो विभिन्न विभागों की जो जिम्मेदारी है और सरकार का जो इसमें दायित्व है, उन सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इन लोगों को ब्रीफ करने के लिए आज हमने एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ रखी है। इसमें हमारा पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए हैं, हमारे लेबर अफसर यहाँ पे हैं, हमारे हेल्थ और एजुकेशन के भी जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। और इसमें डिटेल्ड में जो है हमारे जो वेरियस लॉज हैं जो इससे डील करते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और हमारा जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके बारे में भी जो है वहाँ पे विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक किया जा रहा है ताकि लॉज का जो इन्फोर्समेंट है वो अच्छी तरीके से हो और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में हैं उनको प्रॉपर मदद दी जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की टीम ने अचानक नूरपुर बाजार में दबिश दी। इस दौरान दुकानदार इधर उधर भागते और दुकानें बंद करते नजर आए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान भी काटे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ राहुल शर्मा ने बताया कि आज नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी नूरपुर के साथ नूरपुर क्षेत्र और बाजार में निरीक्षण किया गया। यहां काफी सिंगल यूज प्लास्टिक मिला, जिसको जब्त कर जुर्माना किया गया है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 80 जीएम के कैरी बैग की अनुमति है। 80 जीएम से कम के किसी भी प्लास्टिक बैग की अनुमति नहीं होगी। वहीं नूरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने कहा कि जब तक सिंगल प्लास्टिक खत्म नहीं हो जाएगा, उनका निरीक्षण इसी तरह जारी रहेगा। मैडम का निरीक्षण किया नूरपुर मार्केट एरिया का, और यहाँ पे काफी सिंगल यूज प्लास्टिक हमें जो मिला है उसको हमने जब्त भी किया है और साथ साथ यू मैडम की मदद से हमने उसको वहाँ पे चलान भी किए हैं और लोगों को अवेयर भी किया है। जो नॉन वोन बैग है उसके रिगार्डिंग के जो 1 जनवरी 2023 से 80 GSM तक के अलाउड है। 80 GSM से डाउन कोई भी मतलब कि जो कैरी बैग्स हैं वो भी अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने अवेयर किया है और सभी को वंस अगेन अवेयर कर रहे हैं कि जो नॉन कैरी बैग्स हैं वो 80 GSM तक ही अलाउड है। 80 GSM से जो डाउन है उनको प्लीज यूज ना करें। आज हमने दुकानों की इंस्पेक्शन की और जो सिंगल यूज प्लास्टिक था जहाँ जहाँ जिस दुकान पर हमें मिला उसको हमने जब्त किया और लोगों के हमने चालान काटे हैं। और जो मैंने लोगों से अपील की है कि प्लीज़ ये जो आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं इसको ना करें, बिकॉज गवर्नमेंट ने 1 साल लगभग हो गया है इसको बैन किए हुए। तो इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए ये सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज़ करें और ये हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। जब तक ये पूरी तरह बंद नहीं होगा हमारी इंस्पेक्शन जारी रहेगी। बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री प्लांट में बीते 14 दिसंबर की शाम को तालाबंदी लगने से इससे जुड़े रोजगार की सभी गतिविधियां बंद होने के कगार पर है। सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट से माल ढुलाई कराने वाले ट्रक सड़कों पर खड़े हैं और इन ट्रकों से जुड़े स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी भी कर्ज के पहाड़ में दबते नजर आ रहे हैं। बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री प्लांट में बीते 14 दिसंबर की शाम को तालाबंदी लगने से इससे जुड़ी रोजगार की सभी गतिविधियां बंद होने की कगार पर है। बरमाणा स्थित मोटर्स मार्केट में ट्रक बॉडी मेकर और गैस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम करने वालों ने बताया कि वे पंजाब से हैं। पिछले कई वर्षों से यहां कार्य कर रहे हैं। पहले कोरोना की मार झेलनी पड़ी और अब अडानी समूह के सीमेंट प्लांट को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के फरमान से चिंताएं बढ़ गई है। उनके पास 4 कामगार काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी प्रतिमाह के अलावा बैंक के लोन की किश्त भी देनी बनती है। ऐसे में अब व्यवसाय करना आफत बन रहा है।
वहीं ट्रकों के कल पुर्जे का खरीद का काम करने वाले ने बताया कि इससे पहले कभी भी इस तरह का अचानक झटका नहीं लगा था। उनका पूरा व्यवसाय ट्रकों से जुड़ा है, दुकान खाली पड़ी है। कंपनी के फरमान के बाद ट्रकों का काम खत्म हो जाएगा तो उनका व्यवसाय भी प्रभावित होगा। उनकी दुकान में 2 मजदूर काम करते हैं और उनका भी रोजगार खत्म है। व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज लिया है। अब जब काम नहीं होगा तो बैंक की देनदारी पूरी करना सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है और इन सभी को अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। इन फैक्ट्री जो है ब्रह्मांडा का आज का 26वां दिन है बंद होने के लिए और कामकार कोई भी नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं और खर्चे पाने के लिए कोई संविधान है नहीं है। किस चीज का काम करते हो आप? हम जी खराब का काम करते हैं और बस क्या बताएं, हमसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द खुलाया जाए। मैं टायर पंचर का काम करता हूँ। तकरीबन 20 साल से यहीं ब्रह्मांडा में रहता हूँ और इसी फैक्ट्री के हालात आज ऐसे बदतर हो गए हैं कि काम करना भी मुश्किल हो गया। हर नागरिक, हर ट्रांसपोर्ट जो वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो फैक्ट्री को बंद होने के कारण बहुत से लोगों को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या ट्रांसपोर्टर लाइन है, क्या स्पेयर पार्ट वाले हैं, होटल वाले हैं या मैकेनिकल लाइन से जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे वो सबको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कल्याण गौसदन में 250 बेसहारा गौवंश के पालन पोषण की पूर्ण जिम्मेवारी बीडीटीएस द्वारा ट्रक ऑपरेटरों के सहयोग से लगभग 22 वर्षों से की जा रही है, लेकिन रातों रात सीमेंट कारखाने को बंद करने से ट्रक ऑपरेटरों के सामने गाड़ियों की किश्त देने और परिवारों के पालन पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं गौसदन में रह रहे बेसहारा गौवंश का क्या होगा, संस्था द्वारा इसे लेकर चिंता व्यक्त की गई। एसीसी फैक्ट्री में जो अचानक से तालाबंदी का निर्णय अडानी कंपनी द्वारा लिया गया, उसको देखकर जो है अब इन जो यहाँ पर बेसहारा गौवंश है उसका क्या होगा, इसको लेकर एक चिंतनीय विषय है। क्योंकि बीडीटीएस के जो भी ट्रक ऑपरेटर है वो चंदा इकट्ठा करके यहाँ इस गौसदन को चला रहे थे, लेकिन अब खुद उनके ऊपर जो है उनको परिवारों का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी जो है, एक गहरी चिंता उन लोगों में है। और जिस तरीके का तानाशाह पूर्वक फैसला इस अडानी कंपनी ने जो लिया है, उससे हजारों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। हजारों लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करने की जो एक चुनौती है उनके सामने है। तो मैं मानवाधिकार संरक्षण संस्थान की तरफ से जो है बीडीटीएस का जो है पूर्ण समर्थन करता हूं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी वो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शिव शक्ति युवक मंडल कवाली टटोह ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला टटोह में बच्चों के साथ हिंदी दिवस को मनाया। इस अवसर पर बच्चों के लिए हिंदी में सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला टटोह में बच्चों के साथ शिव शक्ति युवक मंडल कवाली टटोह ने हिंदी दिवस मनाया। युवक मंडल के प्रधान अभिषेक ठाकुर ने कहा कि हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी विश्व के हर नागरिक की है। भाषा से किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है और यह विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में पिरोने का जरिया है। हमें अपने दैनिक जीवन में हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डालने के लिए मंडी पुलिस द्वारा अभियान छेड़े हुए हैं। इन अभियानों के तहत पुलिस को कई बार सफलता हासिल भी हुई है। मंडी जिला में 2022 में अब तक की बात की जाए तो मंडी पुलिस ने नशा तस्करों से 64 किलो चरस, 27 किलो डोडा अफीम, 51 ग्राम स्मैक और 1 किलो 529 ग्राम हेरोइन पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। युवाओं को नशे से दूर रखने, मंडी जिला को नशा मुक्त करने और नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डालने को लेकर मंडी पुलिस अभियान छेड़े हुए है और पुलिस को कई बड़ी कामयाबी भी मिली है। 2022 से अब तक मंडी पुलिस ने नशा तस्करों से 64 किलो चरस, 27 किलो डोडा अफीम, 51 ग्राम स्मैक और 1 किलो 529 ग्राम हेरोइन पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।
मंडी एएसपी सागर चंद्र ने कहा कि पिछले वर्ष मंडी जिला में 294 सड़क हादसों में करीब 104 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे साल के दौरान मंडी पुलिस ने नो ड्रग टॉलरेंस के तहत 198 मामले जिला में विभिन्न थानों में दर्ज किए हैं। करीब 268 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पिछले वर्ष से अब तक 64 किलो चरस, 27 किलो अफीम डोडा और 51 ग्राम स्मैक और 1 किलो 529 ग्राम हेरोइन नशा माफिया से बरामद की है। वर्ष 2022 में अभी तक जो है मंडी जिला में 294 रोड एक्सीडेंट के इंसिडेंट हुए हैं और 104 इसमें मौतें हुई हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जो कि काफी संख्या है। हालांकि ये पहले के मुकाबले थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी ये मौतें जो हैं बहुत ज्यादा हैं, रोड एक्सीडेंट की संख्या कम है। मंडी पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में रोड एक्सीडेंट जो है इन पे काम किया जाए और ये संख्या काफी डाउन लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एनडीपीएस में कुल मिला के मंडी पुलिस ने इस वर्ष अभी तक 198 केस जो हैं वो पकड़े हैं और इसमें 268 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कई हर तरह का जो है जो नशीले पदार्थ और दवाएं पकड़ी गई हैं, जैसे चरस है, अफीम के डोडे, अफीम के पौधे, स्मैक, हेरोइन। कुल मिला के जो चरस पकड़ी गई है मंडी जिला में करीब 64 किलो है, अफीम के डोडे 27 किलो, इस तरह अफीम के पौधे भी पकड़े गए हैं। 25,934 अफीम के पौधों की खेती पकड़ी गई और उनके केस रजिस्टर किए गए। 51 ग्राम के करीब स्वैक पकड़ी गई और इसके अलावा चिट्टा हेरोइन जिसे कहते हैं वो 1,529 ग्राम चिट्टा जो है वो पकड़ा गया है और नशीली दवाइयां और कैप्सूल भी करीब 8,000 के करीब जो है मंडी पुलिस द्वारा इस वर्ष पकड़े गए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।